बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम इशू है जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराची में दूध फरोश हमने देखा है कि जब चाहें कीमतों में मनमाना इजाफा कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी कि हमारी तो पूरी नहीं पड़ रही है तो हम तो इतना इजाफा करके रहेंगे। और फिर हम देखें तो सिंध सरकार की खामोशी भी जो है वो हमें समझ नहीं आती कि वो खामोश तमाशाई बनी तमाशा देखती रहती है और आवाम पर बोझ पड़ता है, आवाम पे बोझ पड़ता है। लेकिन इसी ज़मन में अगर बात की जाए मुसाबकती कमीशन की, तो इंक्वायरी रिपोर्ट ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, जिसका शहर क़ायद में दूध की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त के लिए डेयरी फार्मर्स के गठजोड़ की बाबत इंकशाफात सामने आए हैं। और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया हमजा कि 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस बादियो नज़र में कराची में ऐसी हैं जो गठजोड़ और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस पाई गई हैं। हाँ, बाकायदा अगर हम बात करें तो ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है। ये इंक्वायरी एक मशहूर कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से कमीशन को ख़त और मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में शुरू की गई थी और शिकायत में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि हुकूमत की दूध की मुकर्रर करदा कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि एसोसिएशन ने मिली भगत से 120 रुपये फ़ी लीटर पर फरोख्त किया। इतना ज़्यादा इजाफा नुकसान किया कितना हुआ है? बिल्कुल नुकसान तो हुआ है, लेकिन बोझ जो है वो आवाम पे आया। जैसे सारिफीन, क्योंकि अगर देखा जाए तो 13 करोड़ रुपए रोजाना या 47 अरब रुपए सालाना का नुकसान उठा रहे हैं। और दुकानदारों की अगर बात की जाए तो फिक्स रेट पर दूध फरोख्त ना करने की सूरत में उन्हें सप्लाई बंद करने की धमकियां भी मुसलसल दी जा रही हैं। मतलब एक मुकम्मल जो है एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक प्लान तश्कील दिया गया है। जो सूरत हाल है, जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जी कि कहा गया कि अगर तुम इस रेट पर नहीं बेचोगे भाई, तुमने हुकूमती रेट पर बेचना है तो फिर तो तुम्हें दूध हम पहुंचाएंगे ही नहीं, तो तुम बेचोगे क्या जब दूध ही नहीं होगा। और अवामी रद्द-ए-अमल पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से हमने जानने की कोशिश की है कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। हम ये कराची की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, कोयटा की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें, पूरे पाकिस्तान में एक मसला है कि लोग पहले तो कहते हैं कि दूध महंगा मिलता है, दूसरे कहते हैं खालिस नहीं मिलता। बिल्कुल खालिस नाम नहीं मिलता, ये तो अवाम मतलब शिकवा करती है। लेकिन अवाम कह रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को वही कि ये पोजीशन है कि किसी भी दुकान से अगर आप दूध परचेज़ करते हैं तो दूध का रेट चलता है 120, 130, 110, 120-130 वाले अच्छे दूध हैं, बहुत अच्छे दूध तो नहीं कह सकते अच्छे हैं। 100 वाले दूध, 90 रुपये किलो वाले दूध, उनमें पानी मिला हुआ। ज़िले इंतज़ामिया दूध की क्वालिटी कंट्रोल करने में और उसकी रेट कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूध 100 रुपये किलो मिल रहा है और जिसमें भी वो मिलावट है जो हमारे बच्चों के लिए मुफीद नहीं है। बाज़ार में दस्तयाब दूध जो कि 100 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल नाकस है। पानी मिला दूध फरोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कि 120 रुपये किलो दूध मिल रहा है जो थोड़ा बहुत सही है, और 100 रुपये किलो वाला दूध जो हम जैसा गरीब घराना है 100 रुपये किलो, उसमें पाउडर मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है, जो बच्चों के पीने के लिए चीज़ है वो सही मौसर नहीं है। जो दूध है ना उसका कोई मियार है, ना उसकी कोई क्वालिटी है, ना उसकी कोई भी चीज़ नहीं है। हर चीज़ पानी के अलावा केमिकल शुदा दूध होता है। पाउडर मिले, वैक्यूम मिले दूध हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है, बच्चों की सेहतें ख़राब हो रही हैं। दूध जो हमारे शहर में है 100 से 120 रुपए तक बिक रहा है, वो भी नाकिस सही दूध नहीं है, पानी मिला हुआ होता है। दूध 70 से 80 रुपये लीटर मिलता था, इस साल बढ़ती महंगाई की वजह से वो 100 से 120 रुपये मिल रहा है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं और पानी भी मिला होता है। दूध सानू मिल रहा तो 120 रुपये किलो मिल रहा वा, कई 100 ला रहे, कोई 120 ला रहे, और सारा पानी पा के दूध पता नहीं किदा का दूध दे जा रहे हैं। दूध जो है वो कहीं भी जो है सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से दूध की कीमत 100 रुपये है और हर जगह 120 रुपये का मिल रहा है, और कोई क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दूध वालों से बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो दूध सरकारी रेट के ऊपर नहीं मिलेगा। मिलावट वाला दूध मिल रहा है, कोई इसमें मतलब खालिसपन नहीं है, ये सबको पता है। सही, तो क्वालिटी बेहतर नहीं है। अवाम की राय आपने जान ली। हमजा सारे यही शिकवा कर रहे हैं कि 100 का हो, 120 का हो, लेकिन दूध की जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है। दूध में पाउडर है और केमिकल्स मिलाए गए हैं जो कि सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। इसी पर हम सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आप आगाह कीजिएगा, इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है? दूध कितने में फ़रोख्त हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है? जी बिल्कुल, शहर क़ायद में इस वक्त जो दूध फ़रोख्त हो रहा है वो मेरे ख्याल से तो मुल्क के सबसे महंगा तरीन दूध जो है इस वक्त कराची शहर में मिल रहा है, और 130 रुपये किलो जो है इसकी कीमत कर दी गई है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से 94 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर की गई है। और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर क़ायद में इस वक्त हर जगह 130 रुपये किलो के हिसाब से दूध फ़रोख्त हो रहा है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हर दुकानदार कहीं भी किसी भी महल्ले में हम चले जाएँ, उनकी जानिब से यही इलाका मकीनों की जानिब से
ये शिकायत की जाती है कि दूध खालिस नहीं मिलता। इतने पैसे देने के बावजूद भी जो है दूध की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया, इसके बावजूद खालिस चीज़ उनको नहीं मिलती। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स का ये कहना है कि अखराजात में मुसलसल इजाफे की वजह से दूध की कीमत मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। पहले ही शहर कायद में 130 रुपये किलो जो है वो दूध बिक रहा है और इस पर डेयरी फार्मर्स दोबारा से ये मुतालबा करने जा रहे हैं कि दूध की कीमत मज़ीद बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया का किरदार है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही दूध की कीमत कंट्रोल करने के लिए या तयन करने के लिए कोई इकदाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ना ही जो मुनाफाखोरी लोग कर रहे हैं उस के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम होते हुए की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शराज, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो फैक्ट्स हैं वो आपने हमें बताया है। बात करेंगे जो मुसाबकती कमीशन की रिप के ऊपर। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोकब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डेयरी की कीमतों पर गठजोड़ के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आई है मुसाबकती कमीशन की, ये जो इंकशाफात किए गए हैं सर, उन पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, हमने जब ये इन्होंने दूध महंगा करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि दूध कराची में महंगा और दूसरे शहरों में सस्ता है बनिस्बत दूसरे शहरों के। यहाँ पे 130 रुपए में, पहले जो हमने इनको मुसाबकती कमीशन को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें ये कहा था कि ये 120 रुपए है और उसमें 47 अरब रुपए सालाना का था, फ़र्क आ रहा था। अब ये देखिए कि अगर अब 130 रुपए है तो यानी 50 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो इस पे सार्फिन की जेबों से निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कार्टेल के खिलाफ जब इन्होंने अपने तौर पर मनमानी कीमतों में इजाफा शुरू किया तो हमने क्योंकि कार्टेल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन यानी मुसाबकती कमीशन ही वो इदारा है कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है किसी भी कार्टेल। तो हमने इनको एक खत अरसाल किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट्स में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रिपोर्ट्स थी उसकी रोशनी की मद्देनजर में अपनी एक तहकीकात मुकम्मिल की और उसके बाद जो है वो उसकी एक रिपोर्ट शाया की कि ये इन्होंने कार्टेल बनाया है। अच्छा। और यकीनन इन्होंने कार्टेल बनाया, यानी डेयरी फार्मर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स तीनों मिल गए और तीनों ने। और दूसरी बात ये जो आपने सबसे बड़ी बात की कि 130 रुपए भी मिल रहा है तो उसको क्या खालिस नहीं है। ये मैंने कमिश्नर कराची की मीटिंग में भी कई दफा कहा, बाहर ये कहा कि आप कराची में ये तो चेक कराएं सिंध फूड अथॉरिटी क्यों सोई हुई है। सिंध फूड अथॉरिटी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरह काम क्यों नहीं करती। सिंध फूड अथॉरिटी जो है लाखों लीटर, अगर वो दूध सही नहीं है, मुद्रे सेहत है, मिलावट शुदा है, तो उसको जाया क्यों नहीं करती। इसका काम है, इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ रेस्टोरेंटों में जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूध जो है दूध आने की एक वो उसकी जरूरत है आम लोगों की और इससे सेहत मुतासिर हो सकती है। अगर कोई गैर मियारी दूध पी ले तो यकीनन वो डायरिया का भी शिकार हो सकता है और उसकी बहुत बिल्कुल यकीनन इससे सेहत पे इफेक्ट हो रहा है लोगों की। लेकिन ये भी कहिएगा कोकब साहब के दूध की कीमतों में डेयरी एसोसिएशन का जो गठजोड़ अब सामने आ चुका है, तो हुकूमत को इस पर क्या एक्शन लेना होगा? क्योंकि आवाम की अगर देखा जब बात की जाए तो सेहत उनकी ख़राब हो रही है, बच्चे भी दूध पीते हैं और केमिकल मिला दूध जो है बच्चों को दिया जा रहा है। कहा कि ये सिंध फूड अथॉरिटी है, यहाँ पे इसका काम है, इसका डीजी अभी 2 दफा चेंज हो चुके हैं और इसके बाद भी मैं ये आपको बताता चलूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी खामोश समझिए। कई दफा मैंने कमिश्नर कराची की मीटिंग में कहा कि आप इनका कराची में बिकने वाले दूध का पहले ये तो तय करें कि वो दूध खालिस कितना खालिस है। आपने बताया कि केमिकल शुदा दूध मिल रहा है, आप उसमें गैर मियारी दूध मिल रहा है, यानी डिटर्जेंट उसमें डाला जा रहा है। तो उसके बावजूद और एक और बात की भी निशानदेही करता चलूं कि इसके बाद आप नातोल का जो निजाम है वो भी इनका खराब है, यानी किलो शेर में दे रहे हैं, उसमें भी डंडी, यानी सारिफिन को दोनों तरफ से लूटा जा रहा है, बल्कि 3 तरफ से। एक गैर मियारी दूध बेच के, दूसरा नापतोल में गपला करके और तीसरा जो है कीमतों में इजाफा करके। तो ये इस पे जो कमिश्नर कराची हैं वो कंट्रोलर जनरल प्राइसेस भी हैं, उनका काम है कि इसके कंट्रोल करें। अगर उन्होंने 94 रुपए दूध की कीमत मुकर्रर की है तो उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके जो असिस्टेंट, ठीक है कोकब साहब ये बताइएगा 94 रुपए मुकर्रर कर दी गई, लेकिन जब डेयरी एसोसिएशन से बात कर ली जाए, डेयरी फार्मर से बात कर ली जाए, वो कहते हैं कि हुकूमत ने तो जी कर दी है लेकिन वो हमें हम अगर देखें तो हमें वो महंगा पड़ता है, हम तो नहीं दे सकते, हमें तो नुकसान होता है, इसलिए हम 120 कर रहे हैं। तो उसका क्या हल है हमारे पास जब वो कहते हैं कि जी हमारी तो कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है।
बाकायदा एक कमेटी बनाई गई कमिश्नर कराची ने, तो उसमें जो है अखराजात में क्या बता रहे हैं, तो स्कूल की फीसें भी बता रहे हैं, नौकर की तनख्वाह भी बता रहे हैं, घर के अखराजात भी डाल रहे हैं, बिजली के जो कुंडे लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बिजली के बिलों में इजाफा करके भी बता रहे हैं। कोई उन्होंने कि इलेक्ट्रिक का कोई बिल पेश नहीं किया, पानी का कोई बिल पेश नहीं किया, अपने तौर से एक कागज पे लिख के ले आते हैं कि जनाब यही अखराजात हैं। भैंस हमें अगर 2 लाख रुपए की उनको मिल रही है, वो 5 लाख रुपए उसका जिक्र करते हैं, घपला करते हैं अखराजात में, और ये बताते हैं कि जनाब इसमें हमारे अखराजात में इजाफा हो गया। उसके बाकायदा एक टीम बनी थी, एक कमेटी बनी थी, उसने जाके इन तमाम अखराजात को, जिसमें गवर्नमेंट के भी अरकान थे, कंज्यूमर एसोसिएशन भी शामिल थी। ठीक है कोकब साहब, आप ना हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम बात कर लेते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल पर। मौक़िफ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन पाकिस्तान शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर गुज्जर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी है और मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट भी यकीनन आप तक पहुँची होगी। ये तो सारा कुछ डेयरी एसोसिएशंस के ऊपर डाला जा रहा है, मिली भगत के ज़रिए आपने कार्टलाइजेशन किया है, महंगे दामों दूध बेचा है, आपके ऊपर तो एक पूरी जो है कहा जाए कि कर दिया गया कि आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है और आप लोग तो मिलकर ये शायद माफिया का रोल शायद अदा कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह, बहुत ममनून कि हमारा मौका आपने हमें वक्त दिया। तो जो लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपने कोकब इकबाल या दीगर से की, तो यकीनन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 4 साल पहले जो दूध की कीमतें मुकर्रर की गई थी, नोटिफिकेशन 4 साल पहले की गई, उसके बाद बढ़ने वाली जो महंगाई है उसे कतई तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नहीं किया गया और निशाना डेयरी फार्मर्स को बना दिया गया। देखें, हकायक शवाहिद मेरिट की बुनियाद पर रेट का नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची को जारी करना चाहिए और उसमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। और जो आप लोगों ने बात की अडल्ट्रेशन, दूध की कीमतें और अडल्ट्रेशन 2 अलग मामले हैं। उसमें फूड अथॉरिटी को कार्रवाई करनी चाहिए और बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें हम साथ हैं अवामुल नास के फूड अथॉरिटी को, बारहा हम उसका इजहार भी करते हैं और खुद लिखते हैं जहाँ जाली दूध फरोख्त होता है। तो मैं जी बिल्कुल, लेकिन शाकिर साहब जिस तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से तो 94 रुपीज़ कीमत रखी गई है ना, लेकिन अगर 120 में इसको बेचा जा रहा है तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं समझते आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, दूध की कीमतें किसी की ख्वाहिशात पे हर चीज नहीं है, ना तो कोकब इकबाल साहब की, ना कमिश्नर कराची की, ना मेरी। दूध की कीमतों का ताल्लुक है बराह रास्त से इनपुट की कीमतों से। इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी, इनपुट की कीमतें कम होंगी तो दूध की कीमतें कम होंगी, मुर्गी की कीमतें कम होंगी, अंडे की कीमतें कम होंगी, गोश्त की कीमतें कम होंगी। लेकिन अगर देखा जाए कीमत अगर बढ़ती है तो मयार तो उसका बेहतर होना चाहिए ना। मयार भी यहाँ पर तो हम देखते हैं कि मयार उसके मुताबिक नहीं होता, कीमत के मुताबिक। असल में देखें, मैं बात पूरी होने दे, आपको ना करें, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं गुज्जर साहब प्लीज, हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, आप प्लीज अपना मौक़िफ़ दें सर प्लीज। तो आप कम से कम मेरी बात मैं आपको बताऊं कि दूध की कीमतें अगर कम करनी है तो वो हाथ में है ये वफाकी गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, उन्हें चाहिए। देखिए, और ये एक सनती शहर है कराची और पूरा मुल्क बिल्कुल अलग अहमियत के हामिल है। वो ज़राई इलाकों में दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और होती है और सनती इलाके में दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और होती है, क्योंकि ज़राई इलाकों से हमें अजलास, जानवर, दीगर चीजें सब बाहर से मंगानी पड़ती हैं, जिससे कास्ट बढ़ जाती है और जानवर को वो सिर्फ सनती इलाकों में होता है, जैसे कराची और हैदराबाद के इलाके हैं या कोयटा है, वहाँ डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा है, जो 350 रुपये रोजाना है, 360 रुपये रोजाना तकरीबन डेप्रिसिएशन है। तो उसमें जो मैं बात गवर्नमेंट की वफाकी को, पाकिस्तान अपनी जरूरियात में 45% चारा पैदा करता है अपने मवेशियों की जरूरियात का। पर आप यकीन जाने कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, वो चारा भी हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ रेवेन्यू हासिल करने के कर देती है और इसका इम्पैक्ट आता है दूध की कास्ट प्रोडक्शन, अवामुल नास पर।
दूध भी महंगा हो जाता, गोश्त, मुर्गी। अच्छा ठीक है शाकिर गुजर साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्लीज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से जिस तरह से कोकब साहब भी कह रहे थे कि जी कि जब वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके अखराजात क्या हैं, वहाँ पर आप पेश ही नहीं कर पाते हैं कि जी कि हमारे अखराजात इसलिए ज़्यादा हो गए हैं, जिसके बाद रेट तय किया जाता है। अगर आप वहाँ पर ये मामलात ले जाएँ तो क्या रेट तय करने में आसानी नहीं हो जाएगी? मैं आपको जी प्लीज। जी कोकब इकबाल साहब की अपनी मंतक है ना, उसमें हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। वो जो भी कहे वो कहें जी कि बच्चों की फीस डाल रहे, ऐसा ये तो इन रिटर्न दी हुई है ना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम आपको भी फॉरवर्ड कर देते हैं अगर बच्चों की फीसें हो तो ये सरासर गलत भी आती है। और ये तो चीजें हैं आपका की शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे हम इन रिटर्न देते हैं इन्हें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक एक कॉपी तमाम कंज्यूमर एसोसिएशन को भी कमीशन ऑफिस में पेश की जाती है। तो मैं आपको बात बता रहा था कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कि अगर हुकूमत अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चारे की एक्सपोर्ट पे, जिसमें सबसे अहम है भूसा, चोकर, मकई, अल्फा, रोड ग्रास, अगर बंद करते हैं तो दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, दूध की कीमतें 20-30 रुपए कम हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और रज़ाक दाऊद साहब इस पर नजरसानी करें और चारे की एक्सपोर्ट को कम से कम बंद कर दें, जो मुर्गी, गोश्त, अंडा और दूध की पैदावार में जो अजरात शामिल है। अच्छा सर, सिर्फ आखिर में इतना बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की नीयत पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शक किया जाता है, और किसी की नीयत पे शक करना अच्छी बात नहीं होती है। आवाम भी ये कहते हैं कि आप लोग जो है खालिस दूध नहीं देते हैं। क्या दूध की क्वालिटी माने रखती है? क्योंकि दूध तो सिर्फ खालिस होना चाहिए, 100 रुपए में तो अगर मिलना ही नहीं चाहिए, फिर या 90 रुपए में नहीं मिलना चाहिए, 80 में नहीं मिलना चाहिए, दूध तो सिर्फ खालिस होना चाहिए। तो आपकी नीयत पे आवाम भी शक करते हैं, मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में भी ये सामने आ जाता है, और वो जो बाकी हैं कंज्यूमर वाले वो भी यही बात करते हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है, आपको खुद चेक नहीं रखना चाहिए। असल में जो देखो सबसे ज्यादा अहमियत क्या हमें मिलता है, सबसे पहले है हमारे बच्चों की सेहत, आवाम विकास की सेहत, और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो है उस पूरा चेक एंड बैलेंस है। और ये कारोबार 3 डायमेंशन में है, जिसमें बीच में मिडल मैन है और फिर आगे रिटेलर है। देखिए डेयरी फार्मर एंड पे दूध बिल्कुल खालिश जाता है, बीच में मिडल मैन और आगे रिटेलर क्या करता है, वो काम है चेक एंड बैलेंस फूड अथॉरिटीज का। फूड अथॉरिटीज का काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, डेयरी एसोसिएशंस का नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुजर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और कोकब इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बजट ही की बात, हम जिस पहले केपी का बजट आज पेश होने जा रहा है, तो बलूचिस्तान का भी बजट आज पेश होने जा रहा है। तो आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा, जबकि मजमूई हजम की अगर बात की जाए तो 500 अरब रुपए से जायद है। अगर तरक्याती मद में देखा जाए तो 140 अरब रुपए के करीब रकम रखने का इम्कान जाहिर किया गया है। और हाँ जी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में बात करें तो 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, और बजट में गैर तरक्याती मद में तकरीबन 370 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, और आइंदा माली साल का जो बजट है वो खसारा कमो बेश 100 अरब तक होगा। बिल्कुल, और अगर बात की जाए बलूचिस्तान के नए माली साल की तो 400 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है, और बजट में 5000 के करीब नई आसामियाँ रखने की भी तजवीज़ सामने आई है। जबकि आइंदा माली साल ही के बजट में तालीम की अगर बात की जाए तो 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है, और सेहत के लिए 40 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और आइंदा माली साल के दौरान अमन व अमान के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी है। जो तजावीज़ हैं आज बजट पेश किया जाएगा, कैसा बजट पेश किया जा रहा है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। बलूचिस्तान बजट की ख़ास बात क्या होगी? क्या आप भी दीगर सूबों की तरह तरक्याती अखराजात में खातिर खा इजाफा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तरक्याती अखराजात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पर्पस बिल्ट स्कीमात होंगे, और इसमें तरक्यात के लिए जो इमारतें ज़रूरत हैं, जो फैसिलिटी ज़रूरत हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन स्किल्स पे, HR पे, लोगों की कैपेसिटी कैपेबिलिटी पे, लोगों पे खर्च करने की हम कोशिश करेंगे, जिसके तहत 1.8 मिलियन फैमिलीज पूरे बलूचिस्तान के जो आवाम हैं उनको हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह हम फराम करेंगे, जिसके तहत 1 मिलियन रुपीज़ तक किसी भी एक इंडिविजुअल को इलाज मुआलजे की मद में ये फैसिलिटी उनको फराम करेंगे। और वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका ख्वाब है अपने घर का, उनके लिए अपना घर स्कीम इंशाल्लाह हम ला रहे हैं। कुमक के नाम से
जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं, माजूर अफराद हैं, हमारे बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके वेलफेयर के लिए एक इंडोमेंट ये भी हमारा प्रपोज है। और इसी तरह मिनॉरिटी कम्युनिटी वेलफेयर फंड ये प्रपोज्ड है, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फंड के नाम से ये हमारी एक प्रपोजल है। इसी तरह पेंशन फंड है, फूड सिक्योरिटी के लिए फूड रिवॉल्विंग फंड क्रिएट करने की जो है हमारी प्रपोजल है। और जो नौजवान हैं, गरीब नौजवान हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स उनको फॉर बिजनेस पर्पस प्रोवाइड करने का, तो ये इस तरह के हम स्कीमात सामने ला रहे हैं कि जिसमें हवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह हमारा फोकस रहेगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे। नए हमने प्राइमरी स्कूल्स बनाने हैं, हाई स्कूल्स बनाने हैं, अपग्रेड करने हैं प्राइमरी स्कूल्स को। और हमारा प्लान है कि 132 प्राइमरी स्कूल में न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। और इसी तरह 43 बिल्कुल ये प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए सेहत के शोबे की, तो अब खैबर पख्तूनख्वा में तो सेहत कार्ड दिया जा रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत क्या करेगी? क्या इस तरह का कोई सेहत कार्ड खुसूसी बजट में मुख्तस करा रही है? जी बिल्कुल, पूरे बलूचिस्तान के आवाम को हेल्थ कार्ड हम फराम करेंगे, ये हमने फैसला किया है। और ऑलरेडी कैंसर हॉस्पिटल हमारा उस पे काम का आगाज़ हो चुका है। पिड्स ऑन्कोलॉजी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है उसके सर्विसेज। और 11 हॉस्पिटल्स हमने जो है फ्रॉम DHQ टू टीचिंग हॉस्पिटल अपग्रेड किए हैं, नए लेबॉर्ट्रीज बनाएंगे। और एक मेजर हॉस्पिटल में पूरे बलूचिस्तान में 10-10 ICU बेड्स का या उसमें इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। तमाम मेजर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स ये फैसिलिटी देंगे। और इसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया, हेल्थ कार्ड हम फराम कर रहे हैं और मेडिसिन हम फराम करेंगे, और बेहतर एक मेकानिज़म के तहत, ताकि हवाम का पैसा, हवाम का मेडिसिन उन तक पहुंचाया जा सके। और नए रिक्रूटमेंट होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो, ताकि आवाम की अच्छा शिवानी साहब, सेहत की तो बात हो गई, हम कुछ तालीम की बात कर लेते हैं, साथ ही सयाहत की बात भी कर लेते हैं। बजट में कितना फोकस इन दोनों पे होगा? देखिए, फोकस ऑलरेडी इन सेक्टर्स पे है। तालीम का तो गुज़िश्ता यानी 2.5 सालों में हमने 243 प्राइमरी स्कूल बनाए, 362 प्राइमरी स्कूल्स को हमने अपग्रेड किया मिडल में, 240 मिडल स्कूल्स को अपग्रेड किया हाई स्कूल में, 142 हाई स्कूल को हमने ग्रेड किया हायर सेकेंडरी में। सो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो 50 करोड़ का बजट था, उसको 4 अरब रुपए तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंस किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमारा फोकस पास्ट में रहा है। और मज़ीद टॉप प्रायोरिटी पे हमारा हब भी एजुकेशन ही रहेगा, हेल्थ रहेगा, और इंशाल्लाह पानी की फराहमी, नए डैम्स की तामीर, प्लस कुछ वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हमने प्रपोज किए हैं, मैंने पहले जिसका जिक्र किया। और साथ ही जो आप टूरिज़म का पूछ रहे हैं, तो टूरिज़म पे ऑलरेडी हमारे साथ टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, नए रिजॉर्ट्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारा जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे 1 अरब रुपए सिर्फ ज़ियारत की मास्टर प्लानिंग के लिए हमने रखी थी। 341 मिलियन रुपीज़ ज़ियारत शाबान वैली को डेवलप करने के लिए रखा गया था। और जितने भी हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं बलूचिस्तान में, उनको ऑलरेडी उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनके बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो ऑनगोइंग स्कीमात हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे। और मज़ीद बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो है टूरिज़म पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमने से बलूचिस्तान टूरिज़म पे भी आपका फोकस रहेगा। लियाकत शहवानी साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो आज ये बजट पेश कर दिया जाएगा और उम्मीद करें कि जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर अमल भी किया जाए। हम साहब, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।